जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी के क्लासेस में। आज जो बताने जा रहा है ये सेकंड सिटिंग का आंसर की मिलाने जा रहा है। क्या है? आंसर की जो मिलाने जा रहा है, ठीक ना। आंसर की सेकंड द्वितीय पाली का आंसर की जो मिला रहा है, आंसर जो मिला है क्यों किस पाली का? ये द्वितीय पाली का है, ठीक ना। देख लीजिएगा, साइंस यानी विज्ञान का है, ठीक ना। और सेट एच का है। कौन सा सेट का है? एच सेट का है। और सेकंड पाले का है। आप सभी फटाफट मिला सकते हैं कितना सही है, और आप सभी कमेंट में बता सकते हैं कि सर इतना इतना सही है, ठीक ना। इसीलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मिलाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? और ये चैनल लीजिए, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आज के बाद तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चैनल के बारे में जिस भी विद्यार्थी को जानकारी नहीं है, अपने छोटे भाई बहन को जरूर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हर चीज़ फ्री में देने वाले हैं। और यदि भी आप सभी ये भी जान लीजिए, जितने भी आप सभी यदि कोर्स खरीदवाइएगा अपने छोटे भाई बहन को, सोच समझ के खरीदवाइएगा, क्योंकि जब भी आप सभी को पूछेगा कि कहाँ पर पढ़ें क्या करें, तभी आप सभी से तभी वह कुछ करेगा, यदि तभी वो कई बार पैसा कटवाएगा या पेमेंट करवाएगा, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के करवाइएगा, क्योंकि बिना पैसा के भी आप पर यूट्यूब पर ऐसा ऐसा है कि पढ़ा जा सकता है, कि जैसे हम सब बहुत सा है। इसीलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि जो पैसा कटवाए, एक बार इस चैनल के बारे में जरूर सभी भाई बहन को जानकारी दे दें। इस पर पहले पढ़ के देखो किस तरह से रहता है, ठीक ना। देखो, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि सभी अम्ल जल में घुलनशील प्रदान करता है, घुलकर प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? H+ आयन प्रदान करता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान क्या करता है? H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल है? CH3COOH है। कौन है? CH3COOH क्या है? ये दुर्बल है, ठीक ना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होगा? ये श्वेत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? ये हीरा है। सबसे कठोर क्या है? हीरा है, ठीक ना। ये देखिए सेकेंड सीटिंग का ये सभी क्वेश्चन है। और एच सेट का, कौन सा सेट का? एच का। कहता है कि कार्बन के कितने रवादार अप्रूव होते हैं? ये 3 रवादार अप्रूव होते हैं, कितना? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड ये किसका है? जिंक। जिंक ब्लेड किस धातु का अप्रूव है? जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नाइट्रोजन के अणु में, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ये 3 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं, ठीक ना। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या आता है? CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है, किसका? एल्काइन का होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाती है परितारिका, जो मानव की आंख में होता है, जो प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो लाइट जाता है, लाइट को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ये भूमिगत भूतापीय ऊर्जा स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है C नंबर 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन है, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्यूमिनियम Al का गलनांक सबसे क्या होता है? कम होता है, ठीक ना। और देखिए सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? यहाँ पर दिया है सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 है, ठीक ना। और देखिए निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण जो है ये क्या है? K2SO4 क्या है? ये लवण है। K2SO4 क्या है? लवण। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। कहते हैं आवर्त सारणी के किसी समूह, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, सभी तत्वों की संयोजकता कितना होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप उपयोग में आता है? शराब के रूप में उपयोग, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? शराब के रूप में उपयोग आता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना।
देखिए आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितना होता है, ये 8 होता है। तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितना होता है, ये 8 होता है, ठीक ना। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। सौर सेल में ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन का। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, जो ऐसे चमकनिया रंग से होता है, ये सिलिकॉन का उपयोग होता है। क्या चीज का उपयोग होता है, सिलिकॉन का, ठीक ना, सिलिकॉन का उपयोग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितना है, 17 है, ठीक ना। 8 दूनी 16 17 कितना है, 17, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, ड्यूरालुमिन किस धातु में मिश्र धातु है, किस धातु का मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम के। ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम का, किसका है, एल्यूमिनियम का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होता है, Na3PO4 होता है। क्या होता है, Na3PO4 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ये ऑप्शन देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव वाला ना पूरा इजी इजी सा लग रहा है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का खास हार्ड नहीं है। ठीक है, ब्रिक के रचनात्मक क्रियात्मक क्या क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, दूर अनंत होता है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है, दूर जहां तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। यहाँ पर यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा, ये 90 डिग्री का मान होगा, कितना होगा, ये 90 डिग्री का मान होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी अधिकतम परिकिरण होता है, ये नीला रंग का होता है। कौन सा होता है, ये नीला होता है, ठीक ना। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा या आधा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण हवा या विरल हवा यानी विरल माध्यम से विरल माध्यम से विरल माध्यम से विरल माध्यम से कांच या सघन माध्यम में जाती है, तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, तो वह मुड़ जाएगी, यानी कि विरल से सघन की ओर जाएगी, अभिलंब की ओर ही मुड़ जाएगी। विरल से सघन की ओर जाएगा, क्या अभिलंब की ओर ही मुड़ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, ब्रिक सहायता प्रदान करता है, ब्रिक जो सहायता प्रदान करता है किसका, उत्सर्जन में, किसमें करता है, उत्सर्जन में करता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन, प्रकाश जो संश्लेषण होता है कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में कि रात में, दिन में होता है, केवल दिन, ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है न्यूरॉन न्यूरॉन में, कहाँ पाया जाता है, ये न्यूरॉन में पाया जाता है, ठीक ना। न्यूरॉन में पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, न्यूरॉन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर है, कहाँ पाया जाता है, डी न्यूरॉन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे अधिक स्पीड में धड़कता है चूहा का होता है, सबसे तेज धड़कन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहते हैं कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन से है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो क्या है, कोशिकीय ईंधन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो होता है 3 होता है, ऑप्शन एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है, 3 होता है, ठीक ना। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, कहता निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, उत्सर्जी अग्नाशय, अग्नाशय का उत्सर्जी अंग नहीं है, या त्वचा भी, वृक्क भी और फेफड़ा भी क्या उत्सर्जी अंग है, ठीक ना। कुछ न कुछ ये उत्सर्जी पदार्थ को करते रहते हैं, इसलिए कहता है उत्सर्जी अंग। कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये पीनियल है, ठीक ना, पीनियल है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, पौधे के वायवीय भागों में पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ उपभोक्ता है द्वितीय कोशीय स्तर का, किसका है, ये द्वितीय कोशीय स्तर का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चा जी, मानव का उद्भव स्थान है, मानव का जो उद्भव अफ्रीका है, मानव जो स्टार्टिंग हुआ है, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से जन्म लिया, वही कहता है कहाँ से उद्भव, कहाँ से हुआ, ये अफ्रीका से हुआ। कहाँ से, अफ्रीका से। यदि देख लीजिए बच्चा, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर जानकारी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटर का भी पढ़ाई करवाया जाएगा। ठीक है, यदि आप सभी जो सोचते हैं कि इंटर का भी पढ़ाई होगा और आप सभी को कंपटीशन के भी होगा, ठीक है, बहुत सा आप सभी विद्यार्थियों को, छोटे छोटे भाई बहनों को भी हेल्प मिलने वाला है। यदि आप सभी बहुत लास्ट में जुड़े हैं, यदि पहले से जुड़ते तो और भी फायदा रहता है। आपकी बार एक शुरुआत से ही लास्ट तक विद्यार्थी का सफर रहेगा, ठीक है, मेरे साथ। इसलिए आप सभी को हर जगह हेल्प देने के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए, कर्माकुंचन गति पाई जाती है किसमें, छोटी आंत में। कर्माकुंचन जो गति पाया कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र है, खुला परिसंचरण तंत्र है तितली में, कहाँ पर होता है, तितली में। कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक होता है हीमोग्लोबिन होता है, कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है 22, ऑटोसोम की संख्या कितना होता है, जोड़ा 22 होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए हृदय प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, ये लाल है। कौन सा है, ये लाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में, किसमें होता है, कौन सा मोटर में, डीसी मोटर में। कहता है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आधारित है, किस कण पर, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपर भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है, कांच का ढक्कन का कारण क्या है, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना था, इसी कारण से। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट तथा V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्ट तथा V2 पर शक्ति V2 पर एक प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, ये समतुल्य प्रतिरोध होगा P1 बटा V2, P1 बटा V1, यानी कि P1 बटा V1 बटा P2 बटा V2। यदि यहाँ पर स्क्वायर बोल सकते हैं, P1 बटा V1 का होल स्क्वायर प्लस P2 बटा V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, ये 50 हर्ट्ज होता है। ठीक ना, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, पंगनी का अपवर्तनांक इसमें सबसे कम होगा, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, पंगनी का अपवर्तनांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है, 5 सतहों से घिरा है। एक साधारण प्रिज्म जो आता है कितना सतहों से घिरा रहता है, ये 5 सतहों से। ओजोन परत का अपक्षय करता है, ओजोन परत का अपक्षय करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक ना, CFC ऑप्शन नंबर बी। तथा निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन ईस्ट में होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा आता है, ईस्ट में होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण है ACT, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी है। कहता है कि आलू में काय प्रबंधन होता है, तना द्वारा, किसके द्वारा आता है, ये तना द्वारा आता है। ठीक है, हाइड्रेला पाया जाता है जल में, कहाँ पाया जाता है, ये जल में पाया जाता है हाइड्रेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति का स्टोलिक रक्तचाप होता है 120 बटा 80 होता है, लेकिन 120 स्टोलिक बनाना है, इसलिए रक्त 120 mmHg होगा। ठीक है, अवैलंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, अवैलंगी जीव का कौन सा उदाहरण है, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहता है मछली में श्वसनांग होता है, किसमें होता है, गिल्स में। मछली का श्वसनांग क्या होता है, गिल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना होता है, 65 नंबर है। कहता है ऑक्सिलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यह है टमाटर है।
ऑक्जेलिक या ऑक्जेलिक, ठीक है। क्या है टमाटर? और 66 नंबर देख लें। प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है 10 संयोजक आबंध है। इसमें कितना आबंध है? 10 संयोग आबंध है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? किस? पराबैंगनी विकिरण से। किससे? पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा द्रव? ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? एस। कौन है? एस। और अधातु जो है उपधातु है, उपधातु एस। देखिए यहाँ पर क्या है, ये संतुलन किस प्रकार का विक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है, ये जो विक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है बच्चा जी। कहता है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ये जो समीकरण है ZnH2SO4, ZnSO4F4 मैंने प्लस H2, Zn प्लस H2SO4, देखिए इसमें ये संतुलित है, ठीक। Zn भी एगो है, H भी दो है, S भी एगो, यहाँ पे O पे ऑक्सीजन कितना? 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 4। ये कितना? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड में। किसमें होता है? सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक ना। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से कम होगा। तब कितना होगा? 10 सेंटीमीटर से कम, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर प्रकाश दर्पण में, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? ये बढ़ता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक ना। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किसमें करता है? स्थितिज ऊर्जा में। किसमें करता है? स्थितिज ऊर्जा में, ठीक ना। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? किसमें? आधा होता है। किसमें होता है? ये आधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? फोकस से ध्रुव की ओर होगा। किससे होगा? फोकस से ध्रुव की ओर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या कहता है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ये नियंत्रित करता है, ये पक्षावी मांसपेशियों को नियंत्रित। 78 में क्या? पक्षावी मांसपेशियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। उच्च बादलों का रंग उजला क्यों परिकिर्णित होता है? परिकिरणन के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिकिरणन के कारण होता है। प्रतिरोध का समांतरक होता है ओम। प्रतिरोध का समांतरक क्या होता है? ये ओम होता है, ठीक ना। अब देखिए लास्ट यही तक क्वेश्चन था, ठीक, खत्म हो गया। यदि आप सभी बच्चा जी यदि कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, कहीं पर भी आगे बढ़ने में चाहिए यहाँ भी, तो आप सभी एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा इस नंबर पे, ठीक ना। लिख लीजिए नंबर, यदि जहाँ पर परेशानी आएगा 96 086 92 909, ठीक ना। 9608692909, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप के थ्रू जिस तरह से प्रॉब्लम का आगे बढ़ने में, चाहे मैट्रिक इंटर जहाँ पर भी अपने छोटे भाई बहनों को जरूर जोड़िएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार जिसको भी बुलाते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।